आज का जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट क्लास है। यानी हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस में। यानी एक है एक्टिव इनकम और जो दूसरा टर्म है वो है पैसिव इनकम। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव इनकम को। यानी एक्टिव इनकम से क्या मुराद है, तो देखें, द इनकम अर्नड बाई एनी इंडिविजुअल इन विच ही इज़ टेकिंग एक्टिव पार्ट इन दैट जॉब और एक्टिविटी और बिजनेस इज़ कॉल्ड एक्टिव इनकम। यानी कोई इंडिविजुअल है, कोई काम करता है खुद, यानी वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है, हाथों के ज़रिए कोई काम करता है, कोई मशीनों के ज़रिए कोई काम करता है, कोई सर्विस यानी खिदमत वो सरंजाम देते हैं। तो इसके ज़रिए जब वो कोई इनकम कमा लेता है, यानी किसी एक्टिविटी में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसका यानी मेन एक्टिविटी है, ये रूटीन एक्टिविटी है। तो इससे, इस एक्टिविटी से जो इंडिविजुअल जो इनकम कमा लेता है, तो इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। फॉर एग्जांपल, इनकम ऑफ ए टैक्सी ड्राइवर। कोई बंदा है, टैक्सी ड्राइवर है, यानी टैक्सी चलाता है। अब जब टैक्सी चलाता है और वो यानी कस्टमर से, लोगों से, मुसाफिरों से वो जब किराया लेता है, तो क्या है, तो किराया इसके लिए क्या है, इनकम है। तो इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। यानी वो टैक्सी खुद चलाता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है विद दिस बिजनेस। इनकम ऑफ ए मेडिकल स्टोर ओनर। कोई मेडिकल स्टोर ओनर है, यानी वो मेडिकल यानी दवाइयों का कारोबार करता है, मेडिकल स्टोर है। तो जब वो सेल करता है दवाइयों को, यानी मेडिसिन वो सेल करता है, तो इससे जो इनकम वो कमा लेता है, तो क्या है, वो एक्टिव इनकम है। इनकम ऑफ ए टीचर, लॉयर, डॉक्टर एंड अदर। कोई जो बंदे हैं, यानी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर है, लायर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेस कंसल्टेंट है, हेयर ड्रेसर है, यानी टेलर है, दर्जी है। तो ये क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस के बदले में यानी जो वो इनकम कमा लेते हैं, तो वो क्या है, वो इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। ये इनकम ऑफ ए फ्रूट शॉप ओनर। कोई बंदा है, फ्रूट शॉप है इसका, तो इससे जो इनकम वो हासिल करता है, कमा लेता है, ये क्या है, ये एक्टिव इनकम है। यानी एक्टिव इनकम के लिए आप पैसे भी लगाएंगे, यानी आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, टाइम भी देंगे आप, यानी आप बिजनेस में, किसी एक्टिविटी में आप खुद टाइम यानी देंगे, प्लस क्या करेंगे, यानी एफर्ट, वो खुद कोशिश भी करेगा, स्ट्रगल भी करेगा, मेहनत भी करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी हाथों के ज़रिए या मशीनों के ज़रिए वो काम करेगा। तो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, टाइम भी देगा और खुद वो यानी एफर्ट भी करेगा। तो इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। इसके बदले में तो जो सेकंड है, यानी ये है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम से क्या मुराद है, यानी ये इसके अपोजिट है। यानी द इनकम अर्नड बट यू आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस और विद द अर्निंग प्रोसेस। वो इनकम जो आप कमा लेते हैं, लेकिन आप बिजनेस के साथ या उस एक्टिविटी के साथ आप डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अर्निंग प्रोसेस के साथ आप डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बिजनेस कोई और करता है, लेकिन आप सिर्फ अर्निंग करते हैं, आप बिजनेस नहीं करते। आप यानी जो इनकम आप हासिल करते हैं किसी बिजनेस से, वो बिजनेस आपका नहीं होता, बल्कि कोई दूसरे बंदे होते हैं, वो बिजनेस करते हैं और आपको यानी इनकम यानी मिलता है। तो इस इनकम को कहते हैं पैसिव इनकम। इट मीन्स यू टेक नो डायरेक्ट पार्ट और रोल इन द बिजनेस। इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस में, किसी एक्टिविटी में, किसी जॉब में डायरेक्ट पार्ट, डायरेक्ट हिस्सा आप नहीं लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम। यानी कोई एक्टिविटी है, कोई बिजनेस है, कोई सर्विस है, आप इसमें से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप इनकम कमा लेते हैं, तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड रिसीव डिविडेंड्स। कोई बंदा है, किसी कंपनी के वो शेयर परचेज करता है, तो अब यानी बिजनेस कंपनी, जो बिजनेस यानी कंपनी बिजनेस करती है, कंपनी जो डायरेक्टर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो दूसरे एम्प्लॉइज़ होते हैं कंपनी में, बिजनेस वो करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ शेयर परचेज किए हैं। आप साल के आखिर में डिविडेंड वसूल करते हैं, यानी
आपका बिजनेस के साथ ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्शन के साथ, सेल के साथ, मार्केटिंग के साथ आपका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, बिजनेस में आप यानी हिस्सा नहीं लेते, लेकिन आप साल के आखिर में इनकम वसूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो इस इनकम को कहते हैं, इस डिविडेंड को कहते हैं पैसिव इनकम। या फॉर एग्जांपल आपने किसी ये यू आर ए टीचर, आप टीचर है एंड यू हैव 2 शॉप्स, आपके 2 यानी दुकानें हैं, आप एक टीचर है, आपके 2 दुकानें हैं। नाउ यू गिव दीज शॉप्स टू अदर्स ऑन रेंटल बेसिस, आपने किसी को ये जो दुकानें हैं किसी को यानी किराए पर ये दुकानें दी एंड रिसीव ओनली रेंट, और आप सिर्फ यानी महीने के आखिर में आप सिर्फ यानी किराया वसूल करते हैं। तो ये जो इनकम है आप यानी इस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, आपका जो मेन एक्टिविटी है वो टीचर है यानी वो टीचिंग है, लेकिन जो रेंट है ये है, ये अदर सोर्सेज से आप इनकम वसूल करते हैं, तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ये जो टीचिंग से आप तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट से आप तनख्वाह लेते हैं, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम, और ये जो दुकान से आप किराया लेते हैं तो इसको कहते हैं यानी पैसिव इनकम। तो इस तरह और भी जो फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ियाँ किसी को यानी किराए पर देते हैं, हम किसी को दुकान देते हैं, हम किसी को यानी घर देते हैं किराए पर, इस तरह और भी जब हम चीज़ें देते हैं, हम बिजनेस खुद नहीं करते लेकिन हम दूसरों बंदों को देते हैं, तो यानी उन लोगों से हम जब रेंट वसूल करते हैं, किराया वसूल करते हैं, तो या फीस वसूल करते हैं, तो वो क्या है, वो पैसिव इनकम है।